Hello and welcome to the third day of our Almaty Kazakhstan series. आज हम पहुंच गए हैं शाम्बुलाक स्की रिजॉर्ट. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्की रिजॉर्ट है सेंट्रल एशिया में. It is located in the upper part of the Medu Valley and it is in the I don't know how to pronounce it, but it is Alatau mountain range. ये शाम्बुलाक इस जगह का नाम है. यहाँ पे हमें इसके ना एक्चुअली 3 लेवल्स हैं और ये पूरी ट्रॉली के साथ ही हम ऊपर जाने वाले हैं. अभी हम हैं बेस में, ग्राउंड में, जहाँ पे हम टिकट एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं. वी गोइंग टू बाय द टिकट्स. मेरे हस्बैंड गए थे समझने के लिए कि टिकट्स हमें कैसे लेनी है, बिकॉज़ कितने लेवल्स की लेनी है. ये हमारी ट्रॉली आ गई. बिकॉज़ हम बच्चे के साथ थे तो हमें ट्रॉली में ही अलाउड था जाना. इसमें ओपन ट्रॉलीज़ भी है जो कि बहुत अमेजिंग है. आई एम श्योर वो इतनी थ्रिलिंग और एडवेंचरस होगी, बट बच्चे के साथ वो अलाउ नहीं करेंगे, तो हमें बंद ट्रॉली में ही जाना था. हमने 3 लेवल्स के लिए टिकट ली थी. आई थिंक थर्ड लेवल जो टॉप मोस्ट लेवल था वो बंद था, तो हम सिर्फ 2 लेवल्स तक जाने वाले हैं. बिकॉज उस टाइम पे बहुत ठंड शुरू हो चुकी थी. वी वेंट एट अराउंड एंड ऑफ नवंबर एंड ये देखिए वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी. अब सबसे अमेजिंग बात, ये ट्रॉली कोई 10 मिनट के ट्रैवल नहीं था. इट वॉज़ मिनिमम 30-40 मिनट्स की जर्नी थी. पहाड़ों को चीरते हुए चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं. आई मीन नीचे बेस से शुरू हुए जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ थी, ऊपर जाते जाते तो बिल्कुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स. इट वॉज सच अ व्यू. ऐसे लग रहा था यू आर फ्लाइंग इन द स्काई, यू आर गोइंग अबव द माउंटेन्स. इट वॉज अमेजिंग. हम मॉर्निंग में ही यहाँ पे 10-10:30 के करीब पहुँच गए थे ताकि हमारे पास पूरा दिन रहे. आई हैव हर्ड कि शाम के टाइम पे बहुत ठंड हो जाती है, इसलिए मॉर्निंग में ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो. जस्ट लुक एट हाउ वी आर एन्जॉइंग. गुवाहाटी कज़ाकिस्तान तो वैसे ही इतना ब्यूटीफुल है, और यहाँ इस ट्रॉली में बैठ के इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसका अलग ही मज़ा था. ट्रस्ट मी, द माउंटेन्स, द माउंटेन रेंजेस एंड द ट्रीज़ बहुत अमेजिंग था. एंड वी रीच्ड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन. ये और आप देखिए, फर्स्ट डेस्टिनेशन फर्स्ट बेस पे, ये बेस के ऊपर वाला बेस है. एंड हेयर देयर वर सो मेनी शॉप्स, इतने सारे रेस्टोरेंट्स थे. एंड ये देखिए, ये है हमारे सेकंड बेस के लिए. हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया. हमने सोचा कि हम वापसी में यहाँ बैठेंगे. एंड वी वेंट फॉर आवर सेकंड ट्रॉली बिकॉज शाम को ठंड हो जाएगी, बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा. हम फिर से बैठ गए. राउंड अबाउट 4 people मैक्सिमम दे वर अलाउइंग इन वन ट्रॉली. अब ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स है एंड स्कीइंग कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे स्कीइंग की पूरी रोड्स बनी हुई है. इट वाज अमेजिंग और ठंड पूरी थी. वी हैव रीच्ड आवर सेकेंड डेस्टिनेशन. ये है सेकेंड बेस. यहाँ पे इतनी बर्फ़ थी. देखिए थर्ड बेस बंद था बिकॉज़ वहाँ पे कुछ काम चल रहा था. अदरवाइज़ लोग थर्ड लेवल तक भी जाते हैं, बट सेकेंड लेवल में ही इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि मैं क्या बताऊँ. इतनी स्नो थी एंड पीपल वर स्कीइंग देयर. एंड मतलब कैप्स एंड ग्लव्स के बिना गुजारा नहीं था. पता नहीं क्यों मैंने ग्लव्स नहीं पहने, बट लकीली माई डॉटर वॉज वेयरिंग हर ग्लव्स. एंड ये देखिए, अभी स्कीइंग करते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी. कुछ लोग आएंगे, स्कीइंग कर रहे हैं. ये आप इसके बाद हम लोग चले गए एक छोटे से कैफ़े में जहाँ पे
हॉट चॉकलेट और केक मिल रहा था। ये मेरी डॉटर के बर्थडे से एक दिन पहले की इवनिंग है, सो वी थॉट, एंड इट वाज नियर क्रिसमस, सो क्रिसमस ट्रीज तो हमें हर जगह दिख रहे थे। सो वी डिसाइडेड वील हैव हॉट चॉकलेट इन दिस कोजी रेस्टोरेंट। एक ये पूरा वुडन था, बहुत कोजी था, हल्की हल्की धूप आ रही थी, एंड हॉट चॉकलेट लिया जो कि इतना अमेजिंग था। आफ्टर दिस वी वेंट बैक बिकॉज सुबह वहाँ पे ठंड बहुत हो गई थी, अभी 3-4 बजे का टाइम था। वी वेंट बैक टू आवर सेकेंड बेस स्टेशन। यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे। यहाँ आते तक डॉटर मेरी सो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कि इनको बोलते हैं गंडोलाज। ओपन गंडोला में कैसे कोई लोग वापस नीचे आ रहे हैं। थर्ड लेवल जाने के लिए सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल जाने के लिए जो गंडोलास थे वो चल रहे थे, बट एज वी वर विद द किड वी वर नॉट अलाउड। बट आई एम श्योर कुकड़ी बन गई होगी उनकी, इतना चिली था, इतना ठंडी थी वहाँ पे। यहाँ पे एक वी कैन सी स्नो तो है ही, एंड यू कैन सी द पर्सन कमिंग। एक किसी ने बहुत ही डेयर डेविल बनकर, सिंगल बंदा वॉज कमिंग फ्रॉम दैट गंडोला राइड। एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गो बैक बिकॉज ठंड काफ़ी थी। सुबह का पूरा दिन निकल गया। इट वॉज अराउंड 5 or 6 PM जब हम यहाँ से फ्री हो गए थे। सम मोर स्नैपशॉट्स हाउ वी इंजॉयड ऑन द बेस देयर, इट वॉज अमेजिंग। मैं कुछ और यहाँ पे आपसे शो करना चाहती हूँ कि वॉट ऑल वी डिड। I hope you liked all these glimpses that I added. After this, we went to a mall. There is a mall called as एसेंटाई मॉल। ये बहुत ही लग्जरी मॉल था अलमाटी का, जहाँ पे हम गए जस्ट टू हैव अ व्यू हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही सुंदर, हर तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स थे वहाँ पे। एंड वी हैड सम स्नैक्स देयर। वी वेंट टू KFC एज वेल। बेस्ट पार्ट थी यहाँ पे कि रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में सब जगहों पे एक किड्स के लिए स्पेशल एरिया बना हुआ है, जिसमें बच्चे अपना आराम से वहाँ पे खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स कैन हैव देयर मील पीसफुली। आई लव दिस अबाउट अलमाटी। नाउ लेट मी वॉक यू थ्रू this road journey of Almaty. I just want to share one of the best experiences that I have in Almaty. अलमाटी में जो आप टूरिस्ट हैं वो तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि दे आर वेल ड्रेस्ड, बट जो लोकल लोग हैं वो टूरिस्ट से भी ज़्यादा वेल ड्रेस्ड थे। रोड्स इतनी क्लीन थी, इतने वाइड स्प्रेड वहाँ पे साइड वॉक्स थे, रोड्स इतनी बड़ी, ऊपर से साइड वॉक्स इतने बड़े, प्लस साइकिलिंग के लिए सेपरेट जगहें, और रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ इतने सारे। खाने के लिए देर आर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे ऐसे 24/7 आउटलेट्स हैं जहाँ पे खाना भी मिलता है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में। तो ओनली डिसएडवांटेज आई थिंक वाज कि लैंग्वेज एक बैरियर है। अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी आप सर्वाइव कर लोगे अलमाटी में। वाई? बिकॉज आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आप कुछ भी अगर कुछ बाय करते हैं, and if you are a vegetarian, even if you are a non-vegetarian, because mostly non-vegetarians India में they eat chicken or they eat ज़्यादा से ज़्यादा मटन, सो पोक या अदर चीज़, बाकी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको गूगल ट्रांसलेटर से क्या लिखा है उसकी इंग्रेडिएंट्स में, या वो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वो आपको चेक करना ही पड़ेगा। सो दीज आर द रोड्स ऑफ अलमाटी। ठंडी ठंडी हवा आपके मुंह पे लगती है, एंड हल्की हल्की धीमी धीमी सी धूप भी है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अलमाटी।
रात को जब हम थक हार के घर आ गए थे, तब होटल ने हमें रात के 12 बजे सरप्राइज़ किया एक छोटे से केक के साथ और साथ में एक गिफ्ट और नोट के साथ। इट वाज माय डॉटर्स थर्ड बर्थडे। रात के 12 बजे उन्होंने ये भिजवाया फॉर माय डॉटर। ये हम हैप्पी बर्थडे का टैग लेकर गए थे अपने साथ एंड इट फेल्ट सो अमेजिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे स्मायरा।